खुशामदीद करती हूँ, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल MSGK पॉइंट पे, GS पॉइंट पे। जो आज का टॉपिक है वो तरक्की पसंद तहरीर का, जिसका हम मुकम्मल खुलासा आपको बताएंगे, फिर आपको MCQ के माध्यम से इसको आपको दिखाएंगे। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और दोस्तों के बीच अच्छा लगे तो शेयर कर देना। मोटिवेट के लिए एक शेयर कहना चाहूँगी, मोटिवेट करने के लिए एक शेयर आपके सामने कहना चाहूँगी। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाए ताजा। मतलब कहें, ना कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। ठीक है, तो चलिए, सभी उर्दू के किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान के लिए ये सवाल जो है वो बहुत ही अहम है। तो चलिए, यहाँ जो टॉपिक है वो है बानी सज्जाद ज़हीर के बारे में। तरक्की पसंद तहरीर का बाकायदा आगाज सज्जाद ज़हीर और उनके साथी के हाथों 1936 में हुआ था। 1935 में हिंदुस्तानी नौजवान का एक ग्रुप लंदन यूनिवर्सिटी के एक रेस्टोरेंट नॉन करेंग के पीछे एक कमरे में जमे हुए। उस ग्रुप में सज्जाद ज़हीर, मुल्कराज आनंद, ज्योति प्रकाश, प्रमोद गुप्ता सॉरी मोहम्मद दीन ताशिर जैसे लोग शुमार थे और उन लोगों में एक अंजुमन बनाई। वो अंजुमन का नाम था, उन लोगों ने मिलकर एक अंजुमन बनाई, उस अंजुमन का नाम था इंडियन प्रोग्रेसिव सेशन रखा गया, जो मुल्क के राज आनंद के सदर मुक़र्रर हुए। 1935 में सज्जाद ज़हीर हिंदुस्तान में आए और मौलवी अब्दुल हक, मुंशी प्रेमचंद, जोश मलिक कबादी, दया नारायण ने मनी से मकासद इत्तफाक किया और उस पर दस्तखत किए। और इनकी कॉन्फ्रेंस हुई तरक्की पसंद तहरीर की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस अगर पूछे तो लखनऊ में हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1936 में हुई थी, जिसकी सदारत कौन किए थे? मुंशी प्रेमचंद। इनका नाम जो असल नाम है धनपत राय, ये बात याद रखना है। इस कॉन्फ्रेंस में प्रेमचंद के अलावा हजरत मोहानी, जयप्रकाश नारायण, कमला देव वगैरह भी शिरकत हुई। तरक्की पसंद को सबसे ज्यादा तकवीयत उसकी खुतबे से मिली थी, जो उस कॉन्फ्रेंस में प्रेमचंद की सदारत करते हुए पढ़ा था। खुतबा का सदारत का अल्फाज जो था वो ये अल्फाज हुआ लब की जमा। ठीक है, हमें हुस्न का मियार बदलना होगा, हमारी कसौटी पर वो अदब खड़ा उतरेगा जिसमें तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, जिसपे जौहरी और तामीर की रूह हो, जिंदगी की हकीकत की रोशनी हो, जो हम हरकतें हंगामा बेचैन पैदा कर सके, क्योंकि अब ज्यादा सोना मौत की अलामत होगा। क्या बोला गया कि अब जो ज्यादा सोना है वो क्या हो जाएगा? मौत की अलामत होगा। जब दूसरा कॉन्फ्रेंस हुआ था तरक्की पसंद तहरीर की, दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुआ था मार्च 1938 में कहाँ हुआ था? कलकत्ता में मुनक़िद की गई। इसकी सदारत मुल्क राज आनंद ने किया था। तीसरी कॉन्फ्रेंस जो है तरक्की पसंद तहरीर की तीसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी मई 1942 में दिल्ली में मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की थी। चौथी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो है तरक्की पसंद तहरीर की चौथी जो अक्टूबर 1945 में हैदराबाद में हुई थी, जिसकी सदारत हजरत मोहानी ने की थी। पांचवी की जो है तरक्की पसंद तहरीर की पांचवी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की तकसीम हिंद के पहले कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1947 में लखनऊ में मुनक़िद की, जिसकी सदारत रशीद अहमद सिद्दीकी ने किया। बात आती है छठी कॉन्फ्रेंस की। छठी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी तरक्की पसंद तहरीर की छठी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस मई 1949 में मुंबई के इलाके में मुनक़िद की गई, जिसकी सदारत मशहूर नक़ाद राम बिलास शर्मा ने की। अब सातवीं की बात कर ले तो सातवीं जब हुआ था तो सातवीं कॉन्फ्रेंस जो हुआ था तरक्की पसंद तहरीर की सातवीं कॉन्फ्रेंस मार्च 1952 में दिल्ली में थी, इसकी सदारत केशचंद ने की थी। आठवीं की बात करें तो तरक्की पसंद की आठवीं तहरीक जो हुई थी मई 1956 में चौथी कॉन्फ्रेंस की तरह हैदराबाद में हुई थी। फिर आगे टोटल कितनी कॉन्फ्रेंस हुई थी? 8 हुई थी। नंबर है, तारीख है, मुकाम है और सदारत किसने की। तो पहली हुई थी 1936 में लखनऊ में हुई थी, मुंशी प्रेमचंद ने सदारत की थी। दूसरी हुई थी 1938 में कलकत्ता में, मुल्क राज आनंद ने सदारत की थी। तीसरी 1942 में दिल्ली में डॉक्टर अब्दुल अलीम ने की थी। चौथी की बात करें तो 1945 में हैदराबाद में हजरत मोहानी ने की थी। और पांचवा 1947 में लखनऊ में रशीद अहमद सिद्दीकी ने। छठा 1949 में मुंबई में राम बिलास शर्मा ने। सातवीं 1952 में दिल्ली में कृष्णचंद्र ने। और आठवीं की बात करें तो वो हैदराबाद में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। चौथी और आठवीं जो है दोनों हैदराबाद में, याद रखना है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। तरक्की पसंद अदमियों ने अपने रिसाले नए अदब के नाम से 1939 में लखनऊ से शाये हुआ। कौन नाम से? नए अदब के नाम। हल्का अरबाब ज़ौक़। हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम तरक्की पसंद तहरीर के क़याम के तकरीबन 3 साल बाद यानी 1939 के लाहौर में सैयद नसीर अहमद जामी के घर पे अमल में आया था। हल्का अरबाब के ज़ौक़ तरक्की पसंद तहरीर का एक दूसरा ज़िद करार दिया जाता है। हल्का अरबाब ज़ौक़ इब्तदाई नाम मजलिस दास्तां गोए था। अब यहाँ से मारूजी सवाल आते हैं। पहला है तरक्की पसंद तहरीर की पहली कॉन्फ्रेंस किस सन में? 1932 में, 1934 में, 1936 में, 1938 में। तो तरक्की पसंद तहरीर की पहली कॉन्फ्रेंस टोटल कितनी हुई? 8 हुई। पहली पूछी गई है तो 1936 में हुई थी, जिसका मुंशी प्रेमचंद ने सदारत किया था और ये लखनऊ में हुई थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 है अंजुमन तरक्की पसंद का आगाज किस सन में हुआ था? 1938 में, 1936 में, 1935 में, 1940 में। अंजुमन तरक्की पसंद का आगाज जो है किस सन में हुआ था आपको बताना है। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो 2 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? सी हो जाएगा, 1935 में। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है तरक्की पसंद तहरीक का आगाज किस सदी में हुआ था? 19वीं सदी में, 20वीं सदी में, 18वीं सदी में, 21वीं सदी में। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज किस सदी में हुआ आपको बताना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी होगा, 20वीं सदी में। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है तरक्की पसंद तहरीर की रहनुमाई किसने की थी? मुल्क राज आनंद ने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने, सज्जाद जहीर ने, मौलवी अब्दुल हक ने। तरक्की पसंद तहरीर की रहनुमाई किसने की थी? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या होगा आपके हिसाब से राइट आंसर? तो सी हो जाएगा, सज्जाद जहीर ने। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीर के पहले इजलास का पहला खुतबा किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सज्जाद जहीर ने, अल्लामा इकबाल ने, प्रेमचंद ने। हिंदुस्तान की तरक्की पसंद तहरीर के पहले इजलास का पहला खुतबा किसने दिया था? तो 1936 में हुआ था, ठीक है, और लखनऊ में हुआ था। तो आपको याद होगा कि प्रेमचंद्र ने दिया था। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है तरक्की पसंद मसनफीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी? सज्जाद जहीर ने, प्रेमचंद ने, मुल्क राज आनंद ने, सरोजनी नायडू ने। तरक्की पसंद मसनफी की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किसकी सदारत किसने की थी? तो मलिक राज आनंद ने। क्या नाम है? मलिक राज आनंद ने। सी आपका राइट हो जाएगा। तरक्की पसंद तहरीर की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो है किस शहर में हुई थी? लखनऊ में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, हैदराबाद में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। तो चौथी और आठवीं जो है वो हैदराबाद में हुई थी, ठीक है। और पहली जो हुई थी वो 1936 में हुई थी लखनऊ में, जिसकी सदारत कौन किए थे? प्रेमचंद्र ने किया था। पर यहाँ दूसरी पूछी गई तो कलकत्ता हो जाएगा आपका राइट। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हल्का अरबाब ज़ौक़ किस ताल्लुक से है? मिराजी से, इकबाल से, मोहम्मद हुसैन आज़ाद से, कोई नहीं। हल्का अरबाब ज़ौक़ का ताल्लुक किससे आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? ए हो जाएगा, मिराजी। क्वेश्चन नंबर 9 है कौन सा फारसी शायर अपनी रुबाइयों की वजह से मकबूल है? उमर खयाम, शेख अतार, सैयदी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? कौन सा फारसी शायर अपनी रुबाइयों की वजह से मकबूल है? उमर खयाम, शेख अतार, सैयदी, कोई नहीं। क्या हो जाएगा आपका? उमर खयाम। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज्यादा पर पुरअसर होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। रुबाई में टोटल 4 मिसरे होते हैं। तो रुबाई का कौन सा मिसरा सबसे ज्यादा पुरअसर होता है? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? चौथा। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है जिस नज़म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र हो उसे क्या कहेंगे? वास्कोत, मर्सिया, शहर आशोब, नूह। जिस नज़म में शहरों की बदनज़मी, बदहाली और बर्बादी का जिक्र हो उसे हम क्या कहेंगे? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। शहर आशोब। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है जिस नज़म के हर बंद में 6 मिसरे हो उसे क्या कहलाता है? मजदस, मुखम्मस, मरबा, मसम्मम, मसमन। जिस नज़म के हर बंदे में 6 मिसरे उसे क्या कहेंगे? मजदस। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला न हुआ? इस शेर में कौन सा सनत इस्तेमाल किया गया है? हुस्न तातील, तमली, तस्बीह, किनाया। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा राइट आंसर? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में है क्या वो नमरूद की खुदाई थी बंदगी में मेरा भला न हुआ? इसमें कौन सा सनत इस्तेमाल किया गया? हुस्न तालील, तमली, तस्बीह, किनाया। तमली किया गया। बी आपका राइट हो जाएगा। तलमी, सॉरी, क्या होगा? तलमी। क्वेश्चन नंबर 14 है मंदरजैल में उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? अल बलाग, अल हलाल, उर्दू अखबार, तहजीबुल अखलाक। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा राइट आंसर? मंदरजैल में उर्दू का पहला अखबार कौन सा था? उर्दू अखबार। सी आपका राइट होगा। क्या होगा? सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है मंदरजैल में लसानो असर किससे कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, जोश मिला आबादी को, अकबर आबादी को। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट? नंबर 15 का क्या होगा आपको बताइए। मंदरजैल में लसानो अलर्स किसे कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को, जोश मलिक आबादी को, अकबर आबादी को, अकबर इलाहाबादी को। तो किसको कहा जाता है? अल्लामा इकबाल को। ए आपका राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, इनमें से कौन सी मीर तकी मीर का हम असर है? दर्द, वली, अखबार, अकबर, अलाहाबादी। मीर तकी मीर का कौन हम असर है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या होगा? दर्द। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नाक का बाल होना का मतलब क्या है? दुबला होना, दुश्मन होना, प्यारा होना, बीमार होना। नाक का बाल होना ये क्या है? मुहावरा है। यहाँ से मुहावरा है, आप दीजिए जल्दी से कि नाक का बाल होने का मतलब क्या होता है? प्यारा होना। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस शायर का ताल्लुक तहरीक आज़ादी से रहा? मीर तकी मीर, मिर्जा गालिब, हजरत मोहानी, अल्लामा इकबाल। किस शायर का ताल्लुक तहरीक आज़ादी से रहा, ये आपको बताना है। हजरत मोहानी। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, नज़ीर अकबर आबादी किस तरह के शायर थे? रूमानी, तरक्की पसंद, अवामी, जदीदी। नज़ीर अकबर आबादी जो है वो किस तरह के शायर थे, आपको बताना है। ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी हो जाएगा। जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या थे? अवामी। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, जान दी हुई इसकी थी, जान दी हुई उसकी थी, हक तो ये कि हक अदा न हुआ। ये शायर किसका है? मीर तकी मीर का, मिर्जा गालिब का, मीर दर्द का या ज़ौक़ दहलवी का? जान दी हुई तो उसकी थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। ये शायर किसका है? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा या डी हो जाएगा। तो ये जो है मिर्जा गालिब का है, जिन्हें मिर्जा नौशाह के नाम से भी जाना जाता है। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्याह टोपी में स्याह क्या है? मौसूफ है, सिफत है, फाइल है, फेल है या फाइल है? स्याह टोपी में स्याह पूछा गया क्या है, तो क्या होगा? किसी की अच्छाई, बुराई, खूबी सब क्या हो जाती है? हमारी सिफत होती है। तो ये राइट आंसर आपका सिफत हो जाएगा। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, कान में तेल डालकर बैठने का मतलब क्या होता है? बेपरवाह होना, कान में दवा डालना, नुकसान पहुंचाना, गुरूर करना। कान में तेल डालने का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा? बेपरवाह होना। ए आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, तफरीक कुलूब के मुसन्निफ कौन है? मिर्जा गालिब, सैयद अहमद खां, हाली, अब्दुल गफूर शहबाज। तो तफरीक कुलूब के मुसन्निफ कौन है? अब्दुल गफूर शहबाज। जी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कसीदा की इब्तदाई अशार को क्या कहते हैं? गुज़े, तस्बीह, अरज या मदा। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा? तस्बीब। बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, वो हर्फ जिससे पहले अलिफ और लाम बोल में आए उन्हें क्या कहेंगे? हर्फ तदरीद, हरूफ कमरी, हरूफ तहजी, हर्फ निदा। हर्फ निदा जो है इसमें ओ, ए, या अल्लाह, ये सब हर्फ निदा है। वो हर्फ जिसमें अलिफ और लाम बोलने में आए, पहले अलिफ और लाम बोलने में उसे हम हरूफ कमरी कहेंगे। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, इश्तियारा की लफ्ज़ी मानी क्या है? खुसूसियत बयान करना, तारीफ करना, मुस्तार लेना, मिसाल देना। इश्तियारा का मतलब भी मानी होता है मुस्तार लेना, जैसे हम उधार लेना बोला जाए वही हो जाएगा। तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, उर्दू की बुनियादी है पंजाबी से, ब्रजभाषा से, सिंधी से, खड़ी बोली से। क्वेश्चन नंबर 27 का क्या होगा? उर्दू की बुनियादी है खड़ी बोली से। डी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, फसाना आज़ाद के मुसन्निफ का नाम बताएं? मिर्जा मोहम्मद हादी रिश्वा, नज़ीर अहमद, पंडित रतननाथ सरसार, अब्दुल रहीम सर। क्वेश्चन नंबर 28 का फसाना आज़ाद के मुसन्निफ का नाम है पंडित रतननाथ सरसार। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, तंजिया मिजाजिया शायर के लिए कौन से जाने जाते हैं? नज़ीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी, जोश मलिक आबादी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 का तंजिया मिजाज के लिए कौन से जाने जाते हैं? अकबर इलाहाबादी। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बामानी कलाम का वो सबसे छोटा जुज जो मानवी एतबार से इकाई में उसे कहते हैं? लफ्ज, कलमा, जुमला, हर्फ। बामानी कलाम का सबसे छोटा सा जुज जो मानवी एतबार में एक इकाई में होता है उसे हम कहेंगे कलमा। भी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, फिराक का पूरा नाम क्या था? तिलुकचंद, शब्बीर हसन खां, रघुपति सहाय, असरारुल हक। फिराक का पूरा नाम था रघुपति सहाय। सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, इब्तदाए इश्क है रोता है क्या? इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। ये शेर किसका है? मीर तकी मीर का, दर्द का, गालिब का, फिराक गोरखपुरी का। तो क्या होगा? इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। मीर तकी मीर का होगा, दर्द का होगा, गालिब का होगा या फिराक गोरखपुरी का होगा। तो मीर तकी मीर का। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिकट कहानी किसकी तख्लीक है? अफजल पानीपति की, सजा जहीर की, मुंशी प्रेमचंद की, कोई नहीं। तो ये किसकी है? अफजल पानीपति की। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है, उर्दू का सबसे पहला सफ़रनामा है मुसाफिर लंदन, अजायबात फ़रंग, सफ़रनामा रोमो मिस्र शाम, शेरो ईरान। क्वेश्चन नंबर यहाँ की वजह से क्वेश्चन नंबर 50 आ गया है। तो उर्दू का सबसे पहला अगर सफ़रनामा पूछा जाए तो क्या है ये बताइएगा। अजायबात फ़रंग, बी आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों इस टोटल आपका 34 क्वेश्चन है और हमने डिटेल पूरा के साथ आपको बताया है। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि इसमें आपका कितना सही होता है और हम ऐसे ही वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।